हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो दिस इज टाविनस एंड स्वागत है आप सबका। सो जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, दिस इज़ यू वर्सेस देम। ओके, दिस इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, अ लव रीडिंग। ऑल राइट, सो इफ़ यू सिंगल, मे बी ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, आपके क्रश है, आपके एक्स पार्टनर है, या फिर आपके करंट पार्टनर है, उनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनके माइंड में, उनके मन में आपके बारे में और रिलेशनशिप के बारे में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल राइट, इट डजेंट मैटर कि आप साथ हो या फिर सेपरेटेड हो। अगर सेपरेटेड हो तो हम देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। ऑल राइट, सो यस, आपका एनर्जी देखेंगे, उनका लाइफ में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका एनर्जी क्या है वो देखेंगे, एंड देन द पोटेंशियल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होगा वो देखेंगे। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट अवे सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन एज वेल। ऑल राइट, सो आपके ऑप्शंस है गाइज, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो फर्स्ट पाइल के लिए दिस इज़ योर, आप इससे चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ स्टिकर, बनानाज ओवर यू। इट रीड्स की बनानाज ओवर यू। सो सम फनी पर्सन है आपके पर्सन, शायद सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका, शायद, मे बी। ऑल राइट, तो आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड पाइल वालों के लिए वी हैव विथ लॉट्स ऑफ लव। थर्ड ऑप्शन है सो हैप्पी यूर यू। ओके, ये थर्ड पाइल वालों के पर्सन जो है बहुत ही शायद वेरी लाइक encouraging टाइप ऑफ पर्सन लग रहा है। ओके, तो या टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम एंड चूज़ कर लीजिए अपना पाइल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसे ही चूज़ करते हो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हो, आपका रीडिंग राइट अवे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो यस, आई होप कि आपने चूज़ कर लिया है, अपना पाइल पिक कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग राइट नाउ। ऑल राइट, सो हाई गाइस, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट बनाना वाला स्टिकर चूज़ किया है, फॉर योर रीडिंग लेट्स सी कि आपके पर्सन उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आप दोनों का फ्यूचर क्या है। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर आउटकम। यो आउटकम है जो हम लास्ट में रिवील करेंगे, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप जो है इस वो क्या होगा। ओके, आगे जाके। तो फर्स्ट इज़ योर एनर्जी जो कि है लवर्स, एंड ये आपके लाइफ का एनर्जी है, एंड जजमेंट है, एंड एम्प्रेस, यू आर द एम्प्रेस प्रॉबली। तो ये आपके पार्टनर के कार्ड्स है, पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। तो 10 ऑफ वर्ड्स। वाओ, ओके, तो कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स उनके लाइफ में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक कि इफ़ यूर इन सेपरेशन राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर सम रीज़न। या विद द जजमेंट अगेन, आई थिंक जजमेंट आपके कार्ड्स में, उनके कार्ड्स में जो 10 वर्ड्स है, आई थिंक इनके साथ अब दोनों में सेपरेशन शायद है। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जिनके जिनके लाइफ में सेपरेशन नहीं है, तो वी कैन सी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये इम्प्रूवमेंट होगा या फ्यूचर में क्या होगा। ओके, बाय द वे, आपके लाइफ में आई थिंक आप इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। अगर सेपरेट हो गए हैं कुछ रीज़न की वजह से, तो अभी भी उनके लिए होप कर रहे हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। आपको स्ट्रांगली बिलीव है कि ये आपका सोलमेट है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांगली बनती है। तो ये आपको रियलाइजेशन है। आप ऑल्सो देर इज एम्प्रेस, मे बी कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक यू आर मैरिड ऑलरेडी। आपका आप दोनों का मैरिज ऑलरेडी हो गया है। आई थिंक ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, एंड आप शायद फिर भी सेपरेशन में हैं एंड वेट कर रहे हैं कि वापस से क्या होगा। बट आप बहुत ही होपफुल है। आई थिंक आपको लाइक लग रहा है कि डेफिनेटली पॉजिटिविटी होगा, डेफिनेटली वो लौट कर आएंगे वापस से आपके लाइफ में।
एंड विद द एम्प्रेस कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक आपके बच्चे भी है इस पर्सन के साथ, सो यू वांट कि ये पर्सन आपकी फैमिली वापस से जुड़ जाए, यू नो, यहाँ पे बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं एंड आप चाहते हो कि आप दोनों आप सब साथ में हो, अच्छी फैमिली बने आप लोगों की। सो दिस इज़ योर एनर्जी। एंड उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली डिफ़िकल्टी चल रही है। ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो अपने करियर पे काम कर रहे हैं एक चीज़, एंड देन ऑल्सो इस हर्ट के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो अपने आप में थोड़ा सा बिजी है। विद द क्वीन ऑफ कप्स वो सेल्फ लव कर रहे हैं। इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, इफ़ दिस इज़ अ वुमेन, आपके पार्टनर अगर वुमेन है तो वो अपने आप में यू नो कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रही हैं। ओके, पहले इट्स लाइक या वो सोच रहे हैं, आई थिंक वो किसी और के बारे में डेफिनेटली नहीं सोच रहे हैं। ये पर्सन जो भी है आपसे अगर दूर है तो अगर ये आपके बारे में सोचते हैं तो हाँ सोचते हैं, जब नहीं सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इनके लाइफ में कोई और डेफिनेटली नहीं है। तो ये अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, अपने आप में यू नो स्टेबल बनना चाहते हैं। या अगर मैन है या फिर वुमेन भी है तो करियर पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। पहले स्टेबल बनना चाहते हैं, पहले इंडिविजुअल अपना खुद का एक नाम कमाना चाहते हैं। यू नो बेसिकली अगर ये मैन है तो आई थिंक ओके, तो अगर ये मैन है मे बी दिस इज़ योर लवर। ओके, आप सेपरेशन में नहीं है बट ये आपके लवर है, ये आपके पार्टनर है, आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो। तो ये अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, विद द टेन ऑफ वर्ड्स आई थिंक ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो या ये अगर आप लोगों का फैमिली नहीं मान रहा है तो आई थिंक उनकी फैमिली नहीं मान रही है। ओके, उनकी फैमिली लाइक एक वॉल खड़ा कर दिया है उनके सामने कि यू नो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। ओके, तो बहुत ही वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली लाइक चाहते हैं आपको एंड इस रिलेशनशिप को पॉसिबल करना भी चाहते हैं। ऑलराइट, तो या एंड ये आपका आउटकम फ्यूचर का क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ। वाओ, सो पेज ऑफ अर्थ मतलब टैंजिबल स्टार्टिंग गाइस, न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों के लिए। एंड अर्थ एनर्जी इज़ मतलब रिज़ल्ट इसका मिलेगा। ओके, सिर्फ ख्वाबों में नहीं, फिज़िकल में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब बात आगे बढ़ेगी, इसका इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। ऑलराइट, तो मैं आप दोनों के लिए एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। तो इफ़ यू आर समबडी जो यू नो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे या फिर करते हैं, ओके करते हैं, बट कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी है, फैमिली से लेके डिफ़िकल्टी है, फैमिली नहीं मान रही है शायद बहुत सारे लोगों के लिए। तो लग रहा है कि मान जाएगी फैमिली। आई थिंक ये पर्सन जो अपने लाइफ पे काम कर रहे हैं, जो अपने करियर को स्टेबल करने के लिए काम कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल रहेगा। स्लोली ही सही बट सक्सेसफुल रहेगा। एंड जब वो नाम कमा लेंगे, जब वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, तब जाके वो आपके हाथ मांगने ज़रूर आएंगे आपके पेरेंट्स के पास। एंड आप दोनों का बिगिनिंग डेफिनेटली होगा। पेज ऑफ अर्थ, ओके, दिस इज़ न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, वन प्रेशियस न्यू स्टार्ट आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, एंड इफ़ दिस इज़ समबडी जो आपसे सेपरेटेड है तो फिर भी ये पर्सन मुझे लगता है कि वापस आ सकते हैं, वापस से आप दोनों का फैमिली बन सकता है। ऑलराइट, या सो दिस इज़ ब्यूटिफुल गाइस। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों वापस से या फिर साथ में रहिए, आप दोनों की शादी हो। यू नो हैप्पीनेस आप दोनों के लिए मुझे लग रहा है। ऑलराइट, तो या ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर शॉर्ट रीडिंग फॉर योर लव। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। एंड इस वीडियो को थम्स अप करना, लाइक करना मत भूलो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑलराइट, सब्सक्राइब। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने ये वाला स्टिकर, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों का क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, फिर उनके थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। एंड दिस इज़ योर आउटकम, आपके रिलेशनशिप का ये आउटकम रहेगा, मतलब ये आपका फ्यूचर हो सकता है। तो फर्स्ट दिस इज़ योर एनर्जी, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, स्ट्रेंथ, अमेजिंग एंड जस्टिस। वाओ, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, ओके, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उनकी एनर्जी है, उनके लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। तो 7 ऑफ स्वर्ड्स चल रहा है उनके लाइफ में, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ग्रेट। वाओ, एक चीज़ यहाँ पे मुझे आई फील आपके कार्ड्स सारे के सारे मेजर अरकाना हैं, विच मीन्स कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, एंड दैट्स लाइक लिब्रा, लियो and Sagittarius could be, but this is Jupiter, okay, and lots of positivity। आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, ऑल्सो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप जो सोचते हो दूसरों के बारे में वो कह देते हो, बहुत ही मूफर भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिविजुअल पर्सन, एंड आपको जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं उनको आप हैंडल नहीं कर सकते, उनको लाइक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ओके। यू आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली, मैन है या वुमेन है, ओके। ऑल्सो यू आर वेरी ऑनेस्ट, जो है वो बोल देते हो। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपको बहुत होप है लाइफ को लेके, एंड इस पर्सन को लेके आई थिंक आप होप करते हो, बट इट्स नॉट लाइक उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है। तो इट्स अगर इस पर्सन ने, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वर्ड्स है, इस पर्सन ने लगता है कि आपके साथ चीटिंग की है और ये बात वो जानते हैं, ओके। सो दैट इज़ वाई या ये पर्सन ने चीटिंग अगर किया है तो आप अभी करेंटली उनके उसकी वजह से गुस्सा है, नाराज़ है, बट यू आर लाइक आई थिंक वो अपनी गलती सुधार लेते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो मैं माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा। तो आप उस टाइप ऑफ पर्सन हैं, आप उनके लिए रोते नहीं हैं कि गलती भी किया है तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये पर्सन चाहिए, बट डेफिनेटली आपको ये भी चाहिए कि उनको उनकी गलती का एहसास हो, रियलाइजेशन हो, ऑल राइट। अदरवाइज़ आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ गुड, ओके। कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट केसेस, लॉ वगैरह में चल रहा है, केस चल रहा है आप दोनों का। अगर इफ़ दिस इज़ योर वाइफ और हस्बैंड और योर एक्स पार्टनर, तो कोर्ट केसेस वगैरह चलने के चांसेस है, बिकॉज देयर इज़ जस्टिस इन हियर, राइट। एंड ये पर्सन जो है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनको रियलाइजेशन है एक चीज़ की उनसे गलती हुई है, कुछ ना कुछ गलती उनसे हुई है प्रॉबेबली, एंड ये उनको रियलाइजेशन है। तो ये अभी प्लान कर रहे हैं वापस की क्या करें। But with the sun, I think they are fine. सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब वो अपने लाइफ में खुश है। एक चीज़ तो है कि वो खुश है, उनको रियलाइजेशन है कि प्रॉब्लम हुआ है, बट वो अपनी लाइफ में आपके बिना शायद खुश है, ऑल राइट। सो 2 ऑफ वॉन्ट्स मतलब सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में आने के लिए प्लान कर रहे हैं, बट ऑल्सो आई फील मोस्टली आई फील कि ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक वो दूसरे तरफ देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आगे क्या करें, उनके लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने का शायद भी सोच रहे हैं। या ये पर्सन आई थिंक मुझे स्ट्रांगली ये वाइब आ रहा है, नेगेटिव वाइब आ रहा है इस पर्सन के साथ। अगेन गाइस, दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो सब कुछ जनरल रीडिंग्स को लेके कम्प्लीटली डिसाइड मत कर लेना अपने लाइफ में, बट मेजर एनर्जीज कुड बी, इट्स लाइक ये पर्सन, इट्स लाइक आपके लाइफ से चले जाने के बाद ये हैप्पी है विद दिस सन, ओके। एंड दे आर लाइक वो अपने आप में ही खुश लग रहे हैं मुझे। सो दिस इज़ योर आउटकम, ये आपके रिलेशनशिप का आउटकम है, जो कि है 9 ऑफ एयर, विच इज़ 9 ऑफ स्वर्ड्स। सो 9 ऑफ स्वर्ड्स इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस पर्सन का वापस आना, बिकॉज यू सी वो खुश है, ओके। चीटिंग किया है, जो भी हुआ है अब दोनों के लाइफ में, वो खुश है। ऑल्सो
आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, मे बी आपने भी मूव ऑन कर लिया है, अगर नहीं किया है तो अगर लास्ट होप्स है इस पर्सन को लेके, तो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, आपको चेंज कर लेना चाहिए। एंड ये बात आप भी इंटरनली जानते हो कहीं ना कहीं। ओके, एंड आप ये चेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। मुझे आपकी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। एंड ये पर्सन जो है, आई थिंक दे कैन नॉट हैंडल योर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। ओके, एंड दिस इज़ गुड फॉर यू। इफ़ ये पर्सन आपके लाइफ से चले भी जाते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आउटकम जो है आप दोनों का फ्यूचर, मुझे 9 ऑफ वर्ड्स से इट्स लाइक ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं। ओके, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल एनर्जी, काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो थोड़ा सा दिक्कत, मुश्किल है अगर इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, अगर फिर भी इनको चाहते हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो फिर भी इनको चाहते हो, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। ओके, 9 वर्ड्स इज़ लाइक सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशनल एनर्जी। मे बी वेट करते करते रह जाना, मे बी बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा शायद। ओके, बट इफ़ यू फाइन, अगर आप फाइन हैं इनके चले जाने से, तो इट्स अ गुड थिंग कि ये एंड हो जाएगा, तो आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये ऑल्सो आई फील कि ये जो भी हुआ आपके लाइफ में, ये आपके अच्छे के लिए हुआ। ऑलराइट, yeah, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful. Like this video guys, subscribe to my channel for more readings, and I will see you in the next video. Bye bye. हाय ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप दोनों के लाइफ में क्या हो रहा है, उनके मन में क्या है, उनके लाइफ में क्या है, और आपका फ्यूचर क्या है। सो दिस कार्ड ये फाइनल में हम रिवील करेंगे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप का जो है आउटकम, या आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होगा आगे जाके। तो फर्स्ट योर कार्ड्स एंड देन उनके कार्ड्स, ये उनका एनर्जी, ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके लाइफ में चल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो मेनी ऑफ़ यू सिंगल है बहुत ही टाइम से, कुछ लोग डिवर्स्ड भी हैं, कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है एंड एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी है। आप आई थिंक कम्प्लीटली अपने आप को क्लेंस कर लिया है आगे बढ़ने के लिए, एक नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। एंड यू आर ओपन, वाइड ओपन इस यूनिवर्स को, लाइक यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए बहुत ही वाइड ओपन हैं आप लोग, विच इज़ अमेजिंग। आप अपना दिल खोल के बैठे हैं बेसिकली, दैट इज़ टू से। सो 5 ऑफ वर्ड्स एंड ये आपके पर्सन है, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सी 3 ऑफ कप्स, ग्रेट। सो एक बात यहाँ पे, दोनों ही साइड्स में एसेस आए हैं। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज दिस कुड बी अ न्यू लव। ओके, तो मे बी दिस इज़ लाइक फर्स्ट टाइम भी लव हो सकता है आप लोगों का। आप आई मीन ये रिलेशनशिप आपके लिए फ़र्स्ट हो सकता है मे बी इस पर्सन के साथ। ये आपके क्रश है, या फिर आपने रिसेंटली इनको प्रपोज़ किया है शायद, बिकॉज दिस एस ऑफ कप्स। सो शायद आप ही ने प्रपोज़ किया है। ओके, और वेट कर रहे हैं। एंड ऑल राइट, एंड इफ़ दिस इज़ अ ओल्ड रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ, ये अगर आपके एक्स है या फिर एक्स हस्बैंड या फिर वाइफ है, एक्स पार्टनर है जिनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है, तो आई थिंक दोनों साइड्स जब एज है तो आई थिंक दोनों ही फिर भी आप ओपन हैं एक दूसरे के साथ। ओके, लड़ाई झगड़ा आई थिंक चल रहा था कुछ टाइम, बट आई थिंक फिर भी आप दोनों एक दूसरे को ही चाहते हैं और किसी और को इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहते हैं। तो उनका भी यही हाल है। ओके, तो दिस इज़ फॉर सम ऑफ़ यू, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ
इस पर्सन ने कुछ किया है प्रॉब्लमेटिक स्टाफ आपके रिलेशनशिप को सेपरेट करने के लिए, या फिर आपने कुछ किया है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो उनका दिल दुखाया है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आई वांट टू टेल यू कि जितना आप इनके लिए ओपन हैं, आपका दिल जितना ओपन है, उतना ही उनका दिल आपके लिए पैशनेट है एंड ओपन है। ऑलराइट, तो yeah, amazing. But I think for some of you guys it's like उनका पास्ट में हर्ट हुआ है एंड वो एक नए रिलेशनशिप की तरफ इंक्लाइंड है अभी। ऑल्सो देर इज़ 3 एंड यहाँ पे भी 3 है। तो इस पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई पर्सन थे जो जो बहुत हर्ट किए हैं इनको, एंड ये अभी उस सब को भुला के अभी न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर आपने इनको प्रपोज़ किया है या फिर इनके तरफ से कोई एक्सपेक्टेंसी है आपको, कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ आंसर दें, या फिर आपकी तरफ इंक्लाइन हो, तो आई थिंक ये अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हैं। बट आई थिंक वो ओपन होंगे, उनका दिल ओपन होगा। ओके, दिस इज़ योर आउटकम फॉर योर रिलेशनशिप, जो कि है ओके आपका फ्यूचर 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इफ़ यू रिमेंबर इज़ द वेडिंग कार्ड, जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल टेरो में दिस इज़ अ वेडिंग कार्ड, दिस इज़ अ मैरिज कार्ड। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये चूज़ किया है, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो भी पर्सन है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, इनके साथ देर इज़ अ पोटेंशियल मैरिज और देर इज़ अ पोटेंशियल वेडिंग। ओके, तो इट्स एज क्लियर एंड बहुत ही क्लियर है, तो दिस नथिंग लाइक। बट करेंटली जो है, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑलरेडी ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का सिचुएशन चल रहा है। ऑलराइट, तो उसके वजह से आपने शायद सेपरेटेड हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी का इंडल्जेंस है शायद। दिस 3 एंड दिस 3 पीपल यहाँ पे भी। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो भी है तो नथिंग टू वरी, आई थिंक ये आप ही को चूज़ करेंगे। ओके, आई डोंट नो वो कहाँ तक राइट है। अगर आप चाहते हो तो वो आपको मिलेगा, दैट्स इट। ऑल राइट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिविटी। बट अदर्स ऑफ यू इट्स लाइक आप दोनों के लिए ये नया लव भी हो सकता है, न्यू लव भी हो सकता है, आप दोनों ऑलरेडी साथ में भी है शायद। ओके, आई फील या ये दोनों हैप्पी है, आप दोनों साथ है, एंड आप जस्ट ऐसे ही जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ क्या होगा, तो आपका वेडिंग होगा। ओके, अगर फैमिली की तरफ से दिक्कत है या फिर जो भी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस चेंज। ओके, फास्ट चेंज से ही मुझे पता चल गया था कि आपके लाइफ में जो है इनके साथ लेवल हो रहा है रिलेशनशिप। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वेरी सून आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, एंड दिस कुड मीन कि अगर आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ तो इनके साथ एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, एंगेज हो गए हो तो मैरिज हो सकती है, पार्टी, राइट। या तो बहुत ही पॉजिटिविटी है, कोई चेंज डेफिनेटली आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, दैट वाज सो ब्यूटीफुल गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया है। वीडियो को थम्स अप करना, लाइक करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।